अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक से होंगे। देखिए दोस्तों, आजकल कटवर्क स्लीव्स का ट्रेंड बहुत चल रहा है, लेकिन अगर उसमें पर्ल वर्क और स्टाइलिश बो ऐड कर दिया जाए तो डिज़ाइन और भी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। ये डिज़ाइन ना सूट, कुर्ती, अबाया और फ्रॉक सब पर बहुत खूबसूरत लगता है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसके लिए बहुत महंगे मटेरियल भी नहीं चाहिए होते हैं। इस डिज़ाइन के लिए हमें चाहिए ब्लैक कलर का फैब्रिक, पर्ल्स, मैचिंग डोरी, थोड़ा-सा फैब्रिक सपोर्ट और बेसिक सिलाई का सामान। अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो व्हाइट, मरून, बॉटल ग्रीन या नेवी ब्लू फैब्रिक पर भी ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने पेस्टिंग ले लिया है। ये पेस्टिंग बुकरम है। यहाँ पे 5 इंच लंबाई, 5 इंच चौड़ाई में है। अब इसे डबल फ़ोल्ड कर लेंगे। अच्छा, ये वाला पार्ट ना आप चाहें तो पेपर पे भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास वेस्ट था तो हमने इसे यूज़ कर लिया। तो अब इसे हमने डबल फ़ोल्ड किया, फिर इस तरह से फ़ोल्ड किया। इसके बाद इसे हम एक और फ़ोल्ड कर लेंगे यहाँ से, और बिल्कुल इसी तरह से पकड़ते हुए हमने स्टार कट करना है। तो स्टार कट करने के लिए आप ये वाला फ़ॉलो कर सकते हैं। ये वाला टिप्स बहुत ही अच्छा और एक ही बार में आपका बन जाएगा। अब यहाँ से जिस तरफ से हमारा ओपन था, वहाँ से हमने इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद इसे ओपन करके दिखाते हैं कि कितना प्यारा सा लुक आया हमारे स्टार का। ये देखिए। अब इसे हम हमारा एक और पेस्टिंग ले लेते हैं, जो इससे बड़ा होगा, यानी कि 6 इंच का होगा। अब इसे हमने नीचे की तरफ रखते हुए ऊपर से हमने स्टार बनाया था, बस उसी को रख के हमने शेप ड्रॉ कर लिया। अब हाफ इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए इस पे निशान लगा लेंगे। अच्छा, निशान लगाते-लगाते ये भी बात कर लेते हैं कि ये वाला जो डिज़ाइन है ना, ये आपके कस्टमर को भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो अगर आप बुटीक चलाते हैं तो ये वाला पैटर्न बना के ज़रूर रखें, और कस्टमर देखते ही ज़रूर पसंद करेंगे। क्योंकि मैंने भी जब बनाया था तो इसे बहुत लोगों ने अच्छी रेटिंग दी थी, बहुत प्यारा लगा था उन्हें भी, और बहुत ही ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा था ये पैटर्न। तो आप भी बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लुक आएगा। कलर आप अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर लें। अब इसे हमने निशान तो लगा लिया, अब इसके अंदर का जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसे भी हम कट करके साइड कर लेंगे। तो जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं, बस वैसे ही हमने पेशेंस के साथ सारे निशान से बिल्कुल सटता हुआ हमने कट लगाना है, और सारे कट को बहुत ही फिनिशिंग के साथ और पेशेंस के साथ कट करना है। एक्स्ट्रा कट लगने से पूरा पैटर्न ख़राब हो सकता है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। और इसे हम कट करके साइड कर लेंगे। अगर अच्छा, जो इसके बाहरी हिस्सा है उसको भी हम कट कर देंगे। तो यहाँ से ही हम ना ये जो बाहरी हिस्सा है इसको भी धीरे-धीरे से कट कर लेते हैं फिनिशिंग के साथ। बाहर फिनिशिंग नहीं भी रहे तो चल जाएगा, लेकिन अंदर की तरफ फिनिशिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अच्छा, सभी तरफ से हमने इसे कट करने के बाद हमारा कुछ इस तरह से लुक आ रहा है इसका। अब इसे हम हमारे कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे। तो कपड़े पे पेस्ट प्रेस की हेल्प से करें, हमने भी प्रेस से ही इसे सेट किया था, ये प्रेस से ही सेट होता है। अब जितने भी कॉर्नर हैं सब पे हमने छोटे-छोटे से कट्स लगा लेने हैं। ये कट्स हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारा फोल्डिंग जो है वो बहुत ही आसानी से ईज़िली हो जाए जब हम इस पे सिलाई लगाएँ। तो इसमें भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कोई रिंकल्स ना आएँ, खिंचाव ना आए। तो यहाँ पे हम इसे इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। ये एक-एक भाग में बँट चुका है। अब इस पे सिलाई लगाना ना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए, जो भी इस पैटर्न को ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से सिलाई लग जाएगी। अच्छा, सिलाई लगाने का प्रोसेस तो सबको पता है। अब हम स्लीव्स ले लेते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग स्लीव्स की लेंथ रख सकते हैं। अच्छा, नीचे की तरफ से फोल्डिंग के लिए हमने 2 इंच का कपड़ा लिया है। उसके बाद ही हमारे स्टार जो हमने पैटर्न क्रिएट किया है उसे रखा है। अब उसे रख के हमने पिन लगा लिया है सेंटर में, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। अब जैसे कि हमने शेप दिया है, बस शेप के अकॉर्डिंग ही हमने सिलाई लगानी है धीरे-धीरे करके। बहुत ही पेशेंस के साथ सिलाई लगाएँ, गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वरना फिनिशिंग, सारा खेल फिनिशिंग का ही है। अगर फिनिशिंग अच्छी आएगी तो पैटर्न आप कोई भी बना लें, वो खूबसूरत ही दिखेगा। तो अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, थोड़ा-थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा मार्जिन रखते हुए कट कर लेंगे, और सारे कट को सारे कपड़े को एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है हमारा उसे निकालने के बाद हमने छोटे-छोटे से कट्स ज़रूर लगाने हैं। यहाँ से करीब से आपको दिखा दे रहे हैं कट कैसे लगा रहे हैं। तो बहुत ही ध्यान से कट लगाएँ। मैं तो सजेस्ट करूँगी आप लोगों को कि आप हाथों में लेके इसे लगाएँ, ताकि अच्छे तरीके से आप देख सकें, और कट का जो भी एक्स्ट्रा सिलाई है वो कट ना हो जाए। बस हमें कपड़े को ही कट करना है और परफेक्टली करना है, ताकि हमारा नोक कॉर्नर जो है वो एकदम अच्छे से परफेक्ट बन के तैयार आए। नोक जो है उसका काफ़ी शेप में हो, अच्छा लुक आए। अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद इसे प्रेस लगाना ज़रूरी है। अगर बिना प्रेस के आप बना रहे हैं तो इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। ये इस तरह का पैटर्न नहीं है कि बिना प्रेस के भी चल जाएगा। तो इस पे प्रेस लगा लें। पलटने के बाद हमने भी इस पे प्रेस लगाया, बहुत अच्छी तरह से इसका फिनिशिंग लुक आ रहा था। तो इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी प्रेस लगाकर ही इस पैटर्न को क्रिएट करें। अच्छा, अब नीचे की तरफ जो हमने 2 इंच की पट्टी छोड़ी हुई थी, उसे हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, और फ़ोल्ड करके इसके ऊपर से हमने प्रेस लगा लेना है। प्रेस लगाने से ये ऐसे सेट हो जाएगा। अब इसके बाद हम आराम से हेमिंग कर सकते हैं बाद में। और इसके ऊपर हमने ना एक दाब की सिलाई भी लगा रखी है। ये सिलाई लगाने से अच्छी तरह से सेट रहेगा।
और अच्छी फिनिशिंग भी बनी रहेगी। और नीचे की तरफ हमने हेमिंग भी करके तैयार कर लिया है। अब ऊपर से हमने इसके पल्स लगाना है, तो पल्स लगाने के लिए हमने हाफ बीट का यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमने हाफ बीट ही यूज़ किया है, क्योंकि हाफ बीट का जो लुक है ना इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत आएगा। तो आप लोगों को भी सजेस्ट करेंगे कि आप भी ये यूज़ करें। अब यहाँ पे हमने ग्लू ले लिया है। ग्लू को जैसे हमने शेप दिया है बस वैसे ही हमने ग्लू को लगा लेना है। जैसा जैसा हमारा शेप है स्टार का, बस वैसे हमने ग्लू लगा लिया है, लगा लेना है। और ग्लू लगा के हमने जब तैयार कर लिया तो इसे 1 मिनट के लिए सूखने ज़रूर दें। अब इसके ऊपर जो हमने वेट ले लिया है, पल्स ले लिए हैं, उसे एक-एक करके इस तरह से बिना गैप किए एक-एक करके लगा लेना है। और यहाँ पे इसे सूखने ज़रूर दें, क्योंकि यहाँ पे हमसे भी मिस्टेक हो गई थी। पल्स को रखते ही हमारे हाथों में चिपक गया था और बिल्कुल वहाँ से ग्लू हट जा रहा था। तो इसीलिए आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि 1 मिनट का वक़्त ज़रूर दें। एक लेयर आ जाने से वो सूखने एक लेयर आ जाने से बहुत ही अच्छी तरह से चिपकता है और हाथों में ग्लू बिल्कुल भी नहीं लगता। तो सारे ही हमारे स्टार पे ऐसे ही हमने कर लेना है। अब यहाँ पे हमने पल्स ले लिए है और डोरी ले ली है। डोरी को इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ पे हमने इसे नीडल की हेल्प से अच्छी तरह से पकड़ते हुए इसे सेट कर देना है, यानी कि एक टाँका लगा लेना है, सिलाई लगा लेनी है। तो अब हमने नीडल को ले लिया है, इसके अंदर से इस तरह से आर-पार करते हुए हमने इसे फिक्स कर लेना है। अच्छा, सुई यहाँ पे हमारी नोक जो है वो टूट चुकी थी, लेकिन आप लोग ध्यान रखिए कि आपके पास अच्छी सुई हो। अगर आप सिलाई करते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है काम को आसान करने के लिए। अब यही पल्स हमने स्टार के नीचे डोरी को नीचे रखते हुए इसे भी हमने सेट कर लिया है। अब यहाँ निचला जो हिस्सा था हमारा डोरी का, इसमें जो एक्स्ट्रा धागे निकल रहे थे उसे हम अंदर कर देंगे। इससे फिनिशिंग अच्छी रहेगी और अच्छा लुक भी आएगा। तो सुई धागे से ही, नीडल से ही हमने इसका भी काम कर लिया है। इसको अच्छी तरह से सेट कर लिया। फिर इसे इसके ऊपरी हिस्से को पकड़ते हुए इस तरह से हमने इसे टाँका लगा दिया। दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा सुई जो है वो बहुत बार फंस जा रहा था, नोक नहीं था इसलिए। तो अब इसे हम अच्छी तरह से फिक्स कर लिए। इसके बाद जो हमने पल्स लिया था, सबसे पहले हमने बड़े पल्स लिए, उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद सबसे छोटा पल्स लिया। अच्छा, तीनों पल्स को इस तरह से करते हुए अब जो हमारा छोटा पल्स था उसको उसके ऊपर से हमने जो 2 पल्स लिए थे उसके अंदर से सुई को इस तरह से निकालते हुए अब फिक्स कर लेंगे। अब यहाँ तक हम आ गए हैं तो इसे हम बहुत ही अच्छी तरीके से, अच्छा धागे को 4 फोल्ड करके डालें ताकि हमारा जो पल्स है वो जल्दी से निकल ना जाए, वरना वॉश करने के बाद ये निकल जाते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अब एक बार फाइनल रिजल्ट को ध्यान से देखिए। पर्ल वर्क, स्टार कट और बो की फिनिशिंग मिलकर बिल्कुल एलिगेंट लुक दे रहे हैं। अगर आप बुटीक चलाते हैं या घर से स्टिचिंग का काम करते हैं तो ये डिज़ाइन आपके कस्टमर को ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको ये स्टार पर्ल्स स्लीव्स डिज़ाइन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लेना। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर।